वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक भारती आप सभी का मेरे इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से आपके एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से रूल्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, उन सब को यहाँ पे डिटेल में एक एक करके देखेंगे। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी या कोई भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें भी इंग्लिश सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले आज पढ़ना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके पहले वीडियो में मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिटेल में आपको बता रखा हूँ। आई होप आपने उन सभी का रिवीजन कर लिया होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो इसका फॉर्मेट होता है, अगर फॉर्मेट की बात करें तो इसमें एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि सबसे पहले एक सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात किया जाता है। सब्जेक्ट के बाद एक हेल्पिंग वर्ब होगा और हेल्पिंग वर्ब या तो इज होगा या एम होगा या आर होगा। और इसके बाद इसके बाद एक मेन वर्ब होगा जिसको वर्ब वन प्लस आईएनजी बोलते हैं। और इसके आगे अगर कोई बात लिखना है तो आगे भी लिख सकते हैं। तो यही हमने इसको नोट्स में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि रूल कहता है या इसका फॉर्मेट कहता है कि एक हेल्पिंग वर्ब लिखो और एक मेन वर्ब लिखो। हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम और आर। ये इज, एम, आर क्या है? तो ये प्रेजेंट को दिखा देता है। और जो V1 आईएनजी है ये आपको किसको दिखाता है? कॉन्टिन्यूअस को। और मैं आपको पहले बता रखा हूं कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? वह काम जो हो रहा है, जो कॉन्टिन्यू है, जो चल रहा है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, तो ही है सिंगुलर तो इज लगेगा। प्ले का बन गया प्लेइंग। और आगे अगर कुछ बोलना है क्या खेल रहा है तो उसका नाम भी डाल सकते हैं, जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। ऐसे ही इज स्टैंडिंग देयर। स्टैंड होता है वर्ब वन और स्टैंड का कॉन्टिन्यूअस वर्ब बन गया स्टैंडिंग देयर, वह वहां खड़ा है। ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है, स्लिप से बन गया स्लीपिंग। ही इज सिटिंग, वह बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है? इन दी चेयर, चेयर में बैठा हुआ है। तो हमने यहाँ जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे वो ही के लिखे हैं। आप चाहे तो इन एग्जाम्पल्स को आई के साथ या दे के साथ भी बदल सकते हैं। जैसे ये सिंगुलर था तो सारा ही था, अगर प्लूरल करना होगा तो दे लिख देंगे, तो दे के साथ आर आएगा, फिर दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर स्टैंडिंग देयर, दे आर स्लीपिंग, दे आर सिटिंग इन दी चेयर। इस तरह का कुछ भी बोल सकते हो। अगर आई लगाएंगे तो एम बोलेंगे, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम स्टैंडिंग देयर, आई एम स्लीपिंग और आई एम सिटिंग इन दी चेयर। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस यहाँ पे बना सकते हैं। तो जो सबसे पहला बेसिक फॉर्मेट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ये फॉर्मेट आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना है। अब जब ये कंप्लीट हो गया तो अब हमारा अगला एक रूल कहता है, सेकेंड रूल, कि अगर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के बाद आखिरी में अगर फॉर या सिंस दिख जाए और फॉर या सिंस के बाद आपको एक टाइम नजर आ जाए, कोई भी टाइम नजर आ जाए, तो वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ना होके कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट प्रोसेस बन जाता है। ठीक है। जैसे कि मैं आपको शुरुआत में पहले लेक्चर में समझाया था कि अगर कोई आदमी 2 घंटे से काम कर रहा है, तो 2 घंटे से काम कर रहा है तो क्या काम खत्म हो गया? क्या? तो नहीं, काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी काम चल रहा। लेकिन 2 घंटे में कुछ तो काम पूरा हो गया, और जो काम पूरा हो गया वो कौन दिखाएगा? परफेक्ट। तो उसी प्रकार से मैंने एग्जाम्पल लिखा, दे आर डूइंग देयर वर्क फॉर 2 आवर्स। अगर आप लिखते हैं दे आर डूइंग देयर वर्क फॉर 2 आवर्स, तो हमको दिख गया फॉर 2 आवर्स। ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर है उसका हिंदी से निकलता है, 2 घंटे से। तो वे लोग 2 घंटे से काम कर रहे हैं। तो रूल ये कहता है कि जब ये फॉर के बाद आपको टाइम नजर आ रहा है, तो टाइम नजर आ रहा है तो आप यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं बना सकते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाएंगे, हमको बनाना क्या पड़ेगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क। इसको हम बोलेंगे दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 2 आवर्स। तो देखिए सारा नोट्स में लिखा हुआ है कि आर को यहाँ से काटेंगे और आर की जगह हमको लिखना पड़ेगा क्या? हैव एंड बीन, दोनों को लिखना होगा। हैव है V1 जो दिखाएगा प्रेजेंट को, बीन होता है V3 जो दिखाएगा परफेक्ट को, और डूइंग है वो तो कॉन्टिन्यूअस को दिखाएगा ही। मतलब ये जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आर था, जो इज एम आर था, इसको हटा करके हमको हैव बीन करना होगा। अगर प्लूरल है तो हैव बीन, और अगर सिंगुलर होता तो हैज बीन लिखते हैं। तो ये सेकंड रूल होता है। तो सेकंड रूल क्या होता है कि अगर कॉन्टिन्यूअस
टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के आखिरी में आपको फॉर या सिंस के बाद समय दिख जाए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हटा करके हम वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। और क्योंकि अभी आपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं पढ़ा है तो अभी इसकी चिंता छोड़ दीजिए, सिर्फ ये रूल ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अब तीसरी बात पे चलते हैं, थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि एक होता है वो चीज़ें जो परमानेंट है और एक चीज़ें होती है जो टेम्पररी है। परमानेंट मतलब जो बदलने वाला नहीं है, वो फिक्स्ड हो गया। और टेम्पररी जो कुछ समय के लिए होता है, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए होता है। तो ये रूल कहता है कि जो चीज़ें परमानेंट है, जो फिक्स्ड है, उसके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाइए। देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है कि अगर परमानेंट फिक्स्ड चीज़ें हैं तो उनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लगाएंगे। तो फिक्स्ड चीज़ें क्या, जैसे कि किताब हो गया या मूवीज़ हो गई। जैसे किताब में जो चीज़ें लिख दिया गया है तो क्या वो बदलने वाला है क्या? तो नहीं। मूवीज़ जो बन चुकी है तो क्या वो बदलने वाली है? नहीं। तो इस तरह की चीज़ें, न्यूज़पेपर, बुक्स, है ना, मूवीज़, तो इस तरह में जो फिक्स्ड चीज़ें होती है, परमानेंट चीज़ें होती है, उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। और जो चीज़ें टेम्पररी है, जो कुछ समय के लिए है, बाद में बदल जाएगा, उसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल में लिखा हमने, दिस बुक टेल्स या इज टेलिंग, आपको लिख के ऐसे आ जाएगा कि टेल्स होगा या इज टेलिंग होगा, अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। तो एक बात बताओ, यह किताब है वो बता रही है, किसके बारे में बता रही है? भारत के पॉलिटिक्स के बारे में बता रही है। क्या मतलब बाद में बताना छोड़ देगी क्या? तो किताब तो बताना नहीं छोड़ेगी, किताब जब तक है तब तक यही बताएगी कि वो भारत के पॉलिटिक्स के बारे में है। तो अगर ये किताब भारत के पॉलिटिक्स के बारे में है तो बता रही है नहीं, बताती है, तो हमको टेल्स करना होगा, क्योंकि बुक सिंगुलर है तो टेल्स, टेल का टेल्स बन गया। तो दिस बुक टेल्स अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, ना कि इज टेलिंग अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। तो इज टेलिंग को यहाँ से गलत करके टेल्स सही करा हमने। तो ये चीज़ है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने बोला दिस टीचर इज टीचिंग हिंदी नाउ अ डेज। अच्छा, नाउ अ डेज का मतलब क्या होता है? आजकल। और जब हम बोलते हैं ना आजकल, तो वो टेम्पररी है, मतलब आजकल ऐसा हो रहा है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो हमने बोला यह जो टीचर है, दिस टीचर इज टीचिंग हिंदी नाउअडेज, आजकल वह हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो क्या वो हमेशा हिंदी पढ़ाते हैं क्या? तो नहीं, आजकल पढ़ा रहे हैं। आजकल पढ़ा रहे हैं मतलब टेम्पररी चेंज है वहां पर, थोड़े समय की बात है। फिर वो अपना जो मेन सब्जेक्ट है, वो जो भी पढ़ाते होंगे वो पढ़ाने लगेंगे। तो हमने बोला कि जब ये टेम्पररी चीज है तो इज टीचिंग लिखो, टीचर्स मत लिखो। तो बोला बना द टीचर इज टीचिंग, कॉन्टिन्यूअस टेंस, द टीचर इज टीचिंग हिंदी नाउअडेज, टीचर आजकल हिंदी पढ़ा रहे हैं, ऐसे बनता है। और अगर नाउअडेज नहीं लिखा होता, आप सोचो यहाँ पे नाउअडेज नहीं लिख के आता, तो हम क्या द टीचर इज टीचिंग हिंदी बोलते हैं या द टीचर टीचेज हिंदी? दिस टीचर टीचेज हिंदी, यह टीचर हिंदी पढ़ाते हैं, है ना, दिस टीचर टीचेज हिंदी, यह टीचर हिंदी पढ़ाते हैं, तो ये बन जाता। अगला एक और एग्जांपल, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, ठीक है। तो पृथ्वी गोल है, ये तो फिक्स्ड बात है ना, फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड है तो इंडेफिनिट में लिखेंगे। अब हमने बना दिया द टीचर इज बीइंग राउंड। अब इज का V1 प्लस ING क्या होता है? बीइंग होता है, बी का फॉर्मेट होता था। तो अर्थ इज बीइंग राउंड, पृथ्वी गोल हो रहा है, गोल हो रहा है नहीं, गोल है, तो इज राउंड लगाया। तो क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं अगला रूल। उसी रूल में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं तो अब हम यहाँ पे बोलेंगे टेम्पररी चेंज और परमानेंट चेंज, बदलाव के बारे में। कोई एक ऐसा चीज जो किसी व्यक्ति में, किसी इंसान में बदलाव आया और वो बदलाव परमानेंट बदलाव आया, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे। और अगर वो बदलाव कुछ समय के लिए है, कुछ कारणों से कुछ समय के लिए कोई बदलाव आया है, तो उसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाएंगे। जैसे कि हमने बोला कुछ एग्जांपल्स, माई मदर गोज या इज गोइंग, अगर गोज है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इज गोइंग है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो माई मदर गोज या इज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। अब ये जो एवरी डे है, ये कैसा वर्ड है? तो एवरी डे कैसा वर्ड है? इट इज परमानेंट वर्ड। एवरी डे मतलब प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब परमानेंट, ये आजकल नहीं है, ये हमेशा की बात है। और अगर हमेशा की बात है मतलब ये परमानेंट चेंज है, तो परमानेंट चेंज क्या होता है? गोज, इंडेफिनिट टेंस, ना कि इज गोइंग। तो हम क्या बोलेंगे? मेरी माँ रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है या जा रही है? तो जाती है, रोज जाती है, तो गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। अब देखो इसी को मैं थोड़ा बदल दिया, माई मदर इज गोइंग या गोज, अब हम यहाँ पे फिर से वही है, गोज लगाएंगे या इज गोइंग लगाएंगे। फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे बिकॉज द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड टू डू सो इफ सी रियली वांट्स टू गेट वेल सोन। देखिए बड़ा स्टेटमेंट है, पहले इसको समझते हैं। तो मेरी माँ रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही है या जाती है? क्यों जाती है? क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें ऐसा करने को कहा है। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड टू डू सो, डॉक्टर ने उन्हें ऐसा करने को कहा है। इफ सी रियली वांट्स टू गेट वेल सोन, यदि वह सच में ठीक होना चाहती है।
सच में ठीक होना चाहती है, इसका मतलब क्या है कि ये जो माँ है वो अभी बीमार है, और अगर बीमार है तो उसे डॉक्टर ने कहा है मॉर्निंग वॉक करने। तो मेरी माँ मॉर्निंग वॉक रोज़ जा रही है। तो ये जा रही है तो हमेशा नहीं जाती थी ना, डॉक्टर के कहने के बाद जा रही है। इसलिए हमने बोला इट इज़ टेम्परेरी चेंज, इज़ गोइंग सही होगा, ना कि गोज़ सही होगा। यहाँ पे गोज़ सही था, क्योंकि ये परमानेंट था। तो और यहाँ पे इज़ गोइंग सही है, क्योंकि ये टेम्परेरी है। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। हमने लिखा ही इज़ अ टीचर, वह एक टीचर है, ठीक है? बट नाउअडेज़ ही इज़ वर्किंग या वर्क्स ऑन अ फ्लाईओवर प्रोजेक्ट। नाउअडेज़ ही इज़ वर्किंग या वर्क्स ऑन अ फ्लाईओवर प्रोजेक्ट। तो वह एक टीचर है, ठीक है? परंतु देखो फिर से नाउअडेज़ आ गया, तो आजकल वह फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं या काम करते हैं? काम कर रहे हैं। आजकल कर रहे हैं, हमेशा नहीं करते। हमेशा तो उनका काम क्या है? पढ़ाना काम है, क्योंकि वो टीचर हैं। लेकिन आजकल वो टीचर का काम छोड़ कर के क्या कर रहे हैं? फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो वर्किंग होगा, इज़ वर्किंग, प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस, ही इज़ वर्किंग, प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस, ना कि वर्क्स होगा। अब देखिए, एक और एग्ज़ाम्पल, हमने बोला ही वाज़ एन एथिस्ट। अब वाज़ क्या होता है? पास्ट होता है। तो यहाँ अंतर है, देखो ही इज़ अ टीचर था, वो प्रेज़ेंट में था। तो प्रेज़ेंट में था तो उससे बात समझ में आया। अब यहाँ पे ही वाज़ एन एथिस्ट, एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। वह लोग जो भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, उनको नास्तिक कहा जाता है, एथिस्ट कहा जाता है। तो ही वाज़ एन एथिस्ट, वह नास्तिक था, है नहीं, वह नास्तिक था। बट नाउअडेज़, पर आजकल, ही इज़ गोइंग या गोज़ टू चर्च एंड ऑफर प्रेयर्स फॉर आवर्स, पर आजकल वह चर्च जाता है और घंटों भगवान की प्रार्थना करता है। घंटों भगवान की प्रार्थना करता है। तो एक बात बताओ, क्या जो उसका नास्तिक बनना था वो तो बदल गया ना? पहले नास्तिक हुआ करता था, अब तो नास्तिक नहीं रहा। अब तो वो गॉड पर, भगवान पर विश्वास करने लगा। अगर अब वो इसका विश्वास करने लगा तो ये कैसा चेंज है? तो ये परमानेंट चेंज है। तो परमानेंट चेंज है, तो गोज लिखा, इज गोइंग गलत हो गया। तो अब बच्चों आप लोग को दिमाग में आएगा सर ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट में समझ में कैसे आया कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस लगाएं, यहाँ पे इंडेफिनिट लगाएं। देखो यहाँ पे भी नाउअडेज था, यहाँ पे भी नाउअडेज था, लेकिन नाउअडेज के साथ यहाँ पे क्या है? इज है। इज मतलब वर्तमान की बात हो रही है कि वह टीचर है, आजकल कुछ काम करते हैं। यहाँ हम पास्ट की बात कर रहे हैं, वह नास्तिक होता था, नास्तिक हुआ करता था, अब नहीं है। अब नहीं है तो कैसा चेंज? परमानेंट चेंज, इसीलिए इंडेफिनिट लगा दिया गया। तो आई होप ये वाला रूल भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, चलिए नया रूल, नेक्स्ट रूल। नया रूल भी कुछ वैसा ही है कि अगर एनवाइंग स्टेटमेंट हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं, और कोई बात हैबिट या रूटीन वाले स्टेटमेंट हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं। तो ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हैबिट को, आदत को या रूटीन को दिखाता है। पर जो एनवाइंग स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है? वो ऐसी स्टेटमेंट, एनवाइंग स्टेटमेंट होता क्या है? तो ऐसा स्टेटमेंट जो आपको परेशान करता है। ऐसा स्टेटमेंट मतलब बोलने का मतलब ऐसी घटना जो आप चाहते नहीं हैं पर हो गया, तो उसको बोला जाता है एनवाइंग स्टेटमेंट्स। तो इस तरह के स्टेटमेंट के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करें। ठीक है, जैसे व्हेन आई गो टू ऑफिस, व्हेन आई गो टू ऑफिस, देखो जब मैं ऑफिस जाता हूँ, क्योंकि गो क्या है? V1, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब मैं ऑफिस जाता हूँ, व्हेन आई गो टू ऑफिस, कॉमा, आई कैरी या एम कैरिंग अलग है। कैरी है इंडेफिनिट, एम कैरिंग है कंटिन्यूअस। माई वाटर बॉटल विथ मी, जब मैं ऑफिस जाता हूं तो मैं अपना वाटर बॉटल लेके जाता हूं या ले जा रहा हूं, क्या होना चाहिए? तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जब मैं ऑफिस जाता हूं तो मैं अपना वाटर बॉटल लेके जाता हूं, तो ये तो उसकी आदत हो गया ना, उसकी आदत। आदत है तो इंडेफिनिट लगाओ, कैरी, एम कैरिंग गलत हो गया। आई कैरी माई वाटर बॉटल विथ मी, ना कि एम कैरिंग। ठीक है, ऐसे ही अगला एग्जाम्पल, व्हेन आई गो टू ऑफिस, जब मैं ऑफिस जाता हूं, आई फॉरगेट माई फाइल्स, फॉरगेट हो गया इंडिफिनिट, एम फॉरगेटिंग, देखो आई एम फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग हो गया कॉन्टिन्यूअस। तो आई फॉरगेट माई फाइल्स होना चाहिए या आई एम फॉरगेटिंग माई फाइल्स होना चाहिए? तो एक बात बताओ, कोई आदमी अगर ऑफिस जा रहा है तो क्या उसका ऑफिस जाना और जा करके फाइल्स को रोज भूल जाना, फाइल्स को वो भूल जाता है, तो वो उसकी आदत है या वो गलती से हो जाता है कि वो चाहता नहीं है पर हो जाता? तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो गलती से हो जाता है। फाइल ले जाना कोई जानबूझ के नहीं छोड़ता, भूलता नहीं है। इसका मतलब इसी को हम बोलते हैं एनवाइंग स्टेटमेंट। अब जब एनवाइंग स्टेटमेंट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करें। तो मैंने आई एम फॉरगेटिंग माई फाइल, तो इसका हिंदी कैसे निकलेगा? जब मैं ऑफिस जाता हूं मैं अपना फाइल्स भूल जा रहा हूं। ऐसा, मैं अब जब मैं ऑफिस जाता हूं मैं अपना फाइल्स भूल जा रहा हूं, ये होता है। तो आई एम फॉरगेटिंग लगाएंगे। और एग्जाम्पल देखिए, वेन आई गो टू माई फेवरेट कैफे, जब मैं अपना फेवरेट कैफे जाता हूँ, जब मैं अपना फेवरेट रेस्टोरेंट जाता हूँ, वेन आई गो टू माई फेवरेट कैफे, आई मीट अ थीफ या आई एम मीटिंग अ थीफ, मैं चोर से मिलता हूँ या चोर से मिल जा रहा हूँ।
तो चोर से मिलना, तो कोई इंसान चोर से मिलना, क्या ये हैबिट है या एनवाइंग स्टेटमेंट है? तो परेशान करने वाली बात, एनवाइंग स्टेटमेंट। एनवाइंग स्टेटमेंट में आई एम मीटिंग अ थीफ होगा, आई मीट अ थीफ नहीं होगा। आई मीट अ थीफ अगर बोलोगे तो ऐसा लगेगा कि तुम फेवरेट रेस्टोरेंट जाते हो चोर से मिलने के लिए। चोर से मिलने नहीं जाते हैं, है ना? मिल जा रहा है, गलती से वो टकरा जा रहा है, तो आई एम मीटिंग अ थीफ बोलेंगे। ऐसे ही एक और एग्जांपल लिखा, व्हेन आई गो टू माय फेवरेट कैफे, जब मैं अपना फेवरेट कैफे जाता हूँ, आई एंजॉय माई सेल्फ या आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ, क्या होगा? तो जब मैं ऑफिस जाता हूँ, जब मैं अपना फेवरेट रेस्टोरेंट जाता हूँ, तो मैं एंजॉय करता हूँ, ये मेरी आदत है, तो आई एंजॉय माई सेल्फ, ना कि आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ। तो ये रूल आपको समझ में आ गया। तो सिंपल सी बात है, जिस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको लगेगा कि ये आदत या रूटीन में होना चाहिए तो इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे, और जिस स्टेटमेंट में आपको लगेगा पढ़ करके कि ये एनवाइंग है, परेशान करने वाली बात है, तो वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है? यहाँ पे हम लोग देखेंगे, एक होता है आई थिंक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगर अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो। एक होता है आई थिंक और एक होता है वर्सेस आई एम थिंकिंग। आई थिंक मतलब मैं सोचता हूँ, आई एम थिंकिंग की मतलब सोच रहा हूँ, है ना? आई थिंक इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं सोचता हूँ। आई एम थिंकिंग क्या है? मैं सोच रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हम दोनों के आपस में अंतर देखेंगे कि कब आई थिंक का प्रयोग किया जाता है, कब आई एम थिंकिंग का प्रयोग किया जाता है। तो आई थिंक के साथ कंप्लीट और फाइनल डिसीजन या कंप्लीट पॉइंट ऑफ व्यू बोल सकते हैं, या फाइनल डिसीजन बोल सकते हैं। बोलने मैं सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ? तो कोई एक ऐसी बात जो आपको लगता है कि ये पूरा सोच समझ करके ही बात बोला गया हो, तो आई थिंक का प्रयोग किया जाएगा। अगर कोई ऐसी बात जो लगता है आधा अधूरा, अभी डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है, अभी हमने जो मेरी सोच है वो पूरा अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी सोच चल ही रहा है उस पर, तो हम आई एम थिंकिंग का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, आई थिंक या आई एम थिंकिंग, मैं सोचता हूँ या मैं सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा हूँ? डैट, डैट का मतलब हुआ कि यू शुड इन्वेस्ट योर मनी इन दिस कंपनी, तुम्हें इस कंपनी में अपने पैसे निवेश करने चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर हम किसी को सलाह दे रहे हैं, शुड क्या होता है? सलाह देना। अभी मॉडल्स में पढ़ेंगे शुड का यूज। शुड का मतलब होता है सलाह देना। तो अगर मैं किसी को सलाह दे रहा हूँ, और क्या सलाह दे रहा हूँ कि तुम इस कंपनी में पैसे निवेश कर दो, इस कंपनी में पैसे निवेश कर दो, तो क्या ये आधा अधूरा सोच करके मैं उसको सलाह दे रहा हूँ या पूरा अच्छे से सोच के सलाह दे रहा हूँ? तो ऑब्वियसली जब इस तरह के सलाह दिया जाएगा तो कैसा होगा? पूरी तरीके से सोचा समझा डिसीजन होना चाहिए। इसलिए आई थिंक बोलेंगे, आई एम थिंकिंग नहीं बोलेंगे। तो आई थिंक दैट यू शुड इन्वेस्ट योर मनी इन दिस कंपनी, आई थिंक दैट यू शुड इन्वेस्ट योर मनी इन दिस कंपनी। ठीक है, अब देखिए अगला एग्जाम्पल, आई एम थिंकिंग या आई थिंक, दोनों में क्या होगा? टू लीव दिस जॉब, यह नौकरी छोड़ दूं। मैं सोचता हूं या मैं सोच रहा हूं कि यह नौकरी छोड़ दूं। गेट बैक टू इंडिया, भारत वापस चले जाऊं। गेट बैक टू इंडिया मतलब भारत वापस चले जाऊं। एंड और स्टार्ट सम बिजनेस देयर, और वहां पर कोई बिजनेस की शुरुआत कर दूं। तो कोई इंसान सोच रहा है या सोचता है कि जॉब छोड़ दूं, भारत चले जाऊं, बिजनेस की शुरुआत करूं, तो क्या लगता है ये डिसीजन फाइनल है कि अभी सोच रहा है? तो इस तरह के बातों से पढ़ के ही लगता है कि वो अभी सोच रहा है, उसका डिसीजन फाइनल नहीं है। तो आई थिंक गलत होगा, आई एम थिंकिंग सही होगा। आई एम थिंकिंग टू लीव दिस जॉब, मैं सोच रहा हूँ कि यह जॉब छोड़ दूँ, भारत चले जाऊँ और वहाँ पे कुछ बिजनेस स्टार्ट करूँ। तो ये था रूल आई थिंक एंड आई एम थिंकिंग का। क्लियर हो गया? चलिए एक और रूल है, जैसे कि हमने अभी एनवाइंग स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे उसी से मिलता जुलता एक रूल है, ये भी एनवाइंग स्टेटमेंट का ही रूल है, छोटा सा रूल है। ये कहता है कि एनवाइंग स्टेटमेंट में अगर गुस्सा नजर आए, मतलब कोई ऐसी बात जो परेशान करने वाली हो और उस बात में आपको किसी पर गुस्सा दिखाना हो, एंगर दिखाना हो, तो वहां पे भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करें। जैसे कि यू आर ऑलवेज कमिंग लेट, तू हमेशा लेट आ रहे हो। यू आर ऑलवेज कमिंग लेट, तू हमेशा लेट आ रहे हो। एंड आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट एनी मोर, और अब मैं इसे बर्दाश्त नहीं करने वाला। देखिए नाउ, अब आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट एनी मोर, अब मैं इसे बर्दाश्त नहीं करने वाला। तो एक बात बताओ, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बात कोई गुस्से में बोल रहा है? अगर ये बात कोई गुस्से में बोल रहा है तो आ गया ऐसा कि यू आर ऑलवेज कमिंग होगा या यू ऑलवेज कम होगा। तो ऑलवेज कमिंग लिखेंगे तो कॉन्टिन्यूअस होगा, ऑलवेज कम लिखेंगे तो इंडेफिनिट होगा। तो हमको रूल याद रखना है कि अगर परेशान करने वाली बात में गुस्सा नजर आ जाए तो कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं, मतलब यू आर ऑलवेज कमिंग लेट, तो हमेशा लेट आ रहे हो और अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करने वाला, ऐसे बोलते हैं ना, तो कमिंग आता है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सारे रूल यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गए। तो बताइए कैसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट में जरूर करके बताइएगा। अगर आप
वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले टेंस को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट ये कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया, अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहले फॉर्मेट को सबसे पहले समझना है, क्योंकि फॉर्मेट ही आपको टेंस की सारी जानकारी देगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप एमटीएस एग्जाम देने का सोच रहे हैं तो वहां पे फॉर्मेट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले इसका फॉर्मेट क्या होता है, तो एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद इसमें भी एक हेल्पिंग वर्ब होगा और एक मेन वर्ब होगा। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होता है वहां पे हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। याद है, हैज हैव V1 को दिखाता है। अगर ये V1 को दिखाता है तो क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट को दिखाएगा आपको, ये प्रेजेंट दिखाएगा। अगर सिंगुलर है तो हैज लिखेंगे, प्लूरल है तो हैव लिखेंगे। प्लस आगे जो होगा वो V3 दिखाएंगे। V3 दिखाता है परफेक्ट सेंस को, ऐसा चीज जो काम हो गया। परफेक्ट का मतलब क्या हो गया, काम खत्म, V3। आगे अगर कोई बात बोलना है तो प्लस में कुछ करके आगे भी बोल सकते हैं। तो वही हमने देखे यहाँ पे लिख रखा है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज और हैव क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अपना अलग हेल्पिंग वर्ब होता है जिसको हैज या हैव बोलते हैं। और इसका जो मेन वर्ब होता है वो V3 होता है। कॉन्टिन्यूअस में जो मेन वर्ब था वो क्या था, V1 ING था। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लिखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लिखेंगे। और आई अगर स्पीकर है, बोलने वाला आदमी आई है, तो भी प्लूरल की तरह ही लेता है, पहले जानते हैं हम लोग, तो उसमें भी हैव लिखेंगे। इसका हिंदी कैसे निकलता है, अब इसका हिंदी निकालने की कोशिश करें। तो जो काम पूरा हो गया तो कैसे बोलते हो, मैं यह काम कर चुका हूँ, वह काम कर चुका है, वह खेल चुका है ना, वह पढ़ चुका है, वह जा चुका है। तो इस तरीके से इसका हिंदी निकलता है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखे यहाँ पे है, जो शुरुआत में कोई भी टेंस की जो हम शुरुआत के जो एक दो रूल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ध्यान से समझेंगे। और फॉर्मेट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मेट ही तो टेंस का जान है। तो फॉर्मेट को तो एकदम अलग से याद रखना तुम लोग। चलो, जब हमने लिखा आई हैव या हैज डन माई वर्क, अब डन क्या, डू से बना डन, तो V3 परफेक्ट, ठीक है। अब आई है तो आई के साथ हैव होगा, भले ही आई सिंगुलर होता लेकिन ये वर्ब प्लूरल की तरह काम करता। तो आई हैव डन माई वर्क। अगर कोई इंसान बोल रहा है आई हैव डन माई वर्क का मतलब क्या हुआ, मैं अपना काम कर चुका हूं। आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूं, मतलब काम खत्म हो गया। ही हैज या हैव वॉश्ड हिज कार। अब जो ये वॉश्ड है, तो वॉश्ड भी जो होता है वो V3 है, ये V2 वाला नहीं है। अगर वॉश के हम वर्ब के फॉर्म्स को देखेंगे तो V1 वॉश होगा, V1 वॉश होगा। फिर अगर V2 देखेंगे तो वॉश्ड होगा, और V3 भी वॉश्ड ही होगा, और कॉन्टिन्यूअस में ING हो जाएगा। और अगर सिंगुलर फॉर्म देखेंगे तो वॉशेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका V2 V3 एक जैसा है, V2 और V3 एक जैसा है। तो यहाँ पे क्योंकि प्रेजेंट लग गया हैज या हैव, तो यहाँ पे जो वॉश्ड लग रहा है ये V2 वाला नहीं लग रहा, V3 लग रहा है। क्योंकि किसी भी सेंटेंस में प्रेजेंट और पास्ट दोनों हो सकता है क्या, नहीं। तो V2 तो पास्ट को दिखाता है। तो किसी भी सेंटेंस में प्रेजेंट भी होगा पास्ट भी होगा, तो टेंस का नाम क्या बोलोगे, प्रेजेंट पास्ट टेंस, नहीं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये वॉश्ड V3 परफेक्ट वाला है। तो ही हैज वॉश्ड हिज कार, हैव नहीं क्योंकि ही सिंगुलर है। ही हैज वॉश्ड हिज कार का हिंदी क्या बनेगा, उसने अपना कार धो लिया, मतलब काम खत्म हो गया, उसने अपना कार धो लिया। अब आई एम वॉश्ड माई कार बोलोगे या आई हैव वॉश्ड माई कार, तो अब बोले सर आई के साथ तो एम लगता है, तो आई एम वॉश्ड माई कार क्यों नहीं हुआ। तो आई के साथ एम लगता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एम हेल्पिंग वर्ब थोड़ी लेना है, हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है, हैज या हैव। तो आई हैव वॉश्ड माई कार, ना कि आई एम वॉश्ड माई कार, है ना। तो बच्चा सिर्फ ये मत रख लो कि आई के साथ एम, आई के साथ एम। कब आई एम, जब वो कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, जब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, है ना, हमेशा नहीं। तो आई हैव वॉश्ड माई कार। चलिए नेक्स्ट रूल, प्रेजेंट परफेक्ट का अब रूल शुरू होता है। अभी हम लोग सिर्फ फॉर्मेट देख रहे थे, अब एक एक करके रूल को देखेंगे। हैज़ या और हैव था, तो हैज़ हैव हमने देखा कि वो तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कभी कभी हैज़ और हैव मेन वर्ब भी बन जाता। कभी कभी हैज़ हैव मेन वर्ब भी बन जाएगा और हेल्पिंग वर्ब भी बन जाएगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। हमने बोला आई हैव माई लंच ऑन टाइम। अब देखो यहाँ पे वर्ब क्या है, तो यहाँ पे वर्ब सिर्फ हैव है, माई लंच वर्ब नहीं है, सिर्फ हैव लंच है। आई हैव माई लंच ऑन टाइम। और हैव क्या दिखा रहा है, V1। क्या और कोई वर्ब है, क्या हम ढूंढेंगे तो कोई वर्ब नजर नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो वर्ब है वो मेन वर्ब का काम कर रहा, मेन वर्ब का काम कर रहा। और किसी भी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो और वो V1 का काम करे तो वो टेंस क्या कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसका हिंदी कैसे निकालोगे, आई हैव माई लंच ऑन टाइम, आई हैव माई लंच ऑन टाइम। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या आदत दिखाता है, इसका मतलब मैं अपना लंच समय पर लेता हूँ। आई हैव माई लंच ऑन टाइम, मैं अपना लंच समय पर लेता हूँ, है ना, मैं अपना दोपहर का खाना समय पर लेता हूँ, आदत दिखाता है।
अब हम बोला आई एम हैविंग माई लंच, अब देखो आई एम हैविंग बना दिया, और एम एक अलग वर्ब है और हैविंग भी एक अलग वर्ब है। एम जो है वो क्या दिखाएगा, हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट टेंस। हैविंग जो है वो हैव का बन गया हैविंग, क्या दिखाएगा, कॉन्टिन्यूअस। टेंस क्या बना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और यहाँ पे देखो हैव है क्या, वो भी मेन वर्ब का काम कर रहा, एम क्या, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा। आई एम हैविंग माई लंच, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हिंदी कैसा निकलता है कि काम हो रहा, चल रहा, तो क्या बोलेंगे, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं लंच ले रहा हूँ, मैं लंच खा रहा हूँ, कुछ भी बोलो, आई एम हैविंग माई लंच, मैं लंच ले रहा हूँ, है ना, ले रहा हूँ, अभी लंच खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है मेरा। अगर अब सोचो कि मैं अगर ऐसा बोलना चाहूँ कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैं लंच कर चुका हूँ, मैं लंच कर चुका हूँ, तब क्या बोलेंगे, तो आई हैव हैड माई लंच। हैव यहाँ पे देखो प्रेजेंट परफेक्ट कर चुका हूँ मतलब काम खत्म। अब हमको मालूम है काम खत्म में हेल्पिंग वर्ब हैव या हैड हैज होता है, तो आई के साथ तो हैव आएगा, तो आई हैव लगा दिया हेल्पिंग वर्ब। अब हैव के बाद हमको अगला मेन वर्ब लगाना है, तो लंच लेने को, काम खत्म होने को हैड यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने आई हैव लंच, आई एम हैविंग माई लंच। अब इसका V3 क्या लिखोगे, तो हैव का V3 क्या होता था, हैज, हैव, हैड और हैड। V2 भी हैड होता है, V3 भी हैड होता है। तो यहाँ पे जो हैड है ये मेन वर्ब और ये V3 का काम कर रहा, तो ये बन गया आई हैव हैड माई लंच। थोड़ा पढ़ने में अजीब लगेगा लेकिन ग्रामर सही है। आई हैव हैड माई लंच, मैं अपना लंच कर चुका हूँ, मैं अपना लंच ले चुका हूँ, आई हैव हैड माई लंच। अगर मोहित जैसे सिंगुलर नेम है, नाउन है, तो अगर सिंगुलर है तो हैज होगा। मोहित हैज हैड लंच, मोहित लंच कर चुका है, मोहित हैज हैड लंच। अगर सी कोई लड़की है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर है तो हैज आएगा। सी हैज हर लंच या हैड हर लंच, तो हैज हैज दो बार थोड़ी होगा, हैज हैड दो बार, हैज हैड होगा, क्योंकि जब हम V3 फॉर्म लिख रहे हैं तो हैज V3 फॉर्म नहीं होता है, V3 फॉर्म कौन होता है, हैड होता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये गलती करवाएगा। आपको सेंटेंस में देखना है कि कब हैव हैड हैज हैड लगाना है, कब हैविंग लगाना है, तो ये सेंटेंस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अलग अलग टेंस में अलग अलग यूज कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट अलग काम कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अलग काम कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट अलग काम कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं अगले रूल को। नया रूल कहता है, नेक्स्ट रूल, कि गॉन और बीन में अंतर क्या है। देखिए गॉन हो गया गो का थर्ड फॉर्म, गॉन। अब बीन क्या है, बी का थर्ड फॉर्म, इज एम आर का जो बी होता था, बी का थर्ड फॉर्म बीन। अब गॉन और बीन को यूज कैसे करते हैं, तो गॉन जो होता है जाना, तो कोई आदमी एक तरफ का रास्ता तय किया है, मतलब कहीं गया है तो गॉन बोलते हैं। और कोई आदमी गया और वापस आ गया तो उसको बीन बोला जाता। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। जैसे हमने बोला दे हैव गॉन टू मुंबई, वे लोग मुंबई गए हैं। मुंबई गए हैं मतलब मुंबई में ही हैं, अभी वापस नहीं आए, तो ये वन वे प्रोसेस। ये कब बोलते हैं, मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई लोग रहते हैं, कोई आदमी आया उनको ढूंढने के लिए, आपसे पूछा वे लोग कहाँ हैं, तो तुम क्या बोलोगे कि वे लोग मुंबई गए हैं। तो मुंबई गए हैं, क्या मुंबई से आ गए हैं क्या, नहीं अभी तो मुंबई में ही है, तो दे हैव गॉन टू मुंबई बोला। इट इज़ अ वन वे प्रोसेस, एक तरफ का जर्नी है ये, एक तरफ का क्रिया है ये। अब हमने बोला दे हैव बीन टू मुंबई। अब दे हैव बीन टू मुंबई का मीनिंग क्या हुआ, दे हैव बीन टू मुंबई, वो मुंबई से होकर आए हैं। मुंबई गए और आ भी गए, काम खत्म हो गया, तो दे हैव बीन टू मुंबई, वे मुंबई होकर आए हैं। तो ये टू वे प्रोसेस, दोनों तरफ का, जाना और आना दोनों कंप्लीट। अब अगर एक सेंटेंस आ गया, ही हैज गॉन या बीन टू पटना टू टाइम्स, वो पटना दो बार गया है। तो एक बार बताओ, दो बार गया है या दो बार होकर आया है, क्या होना चाहिए। तो ऑब्वियसली आदमी जाएगा फिर आएगा, फिर जाएगा फिर आएगा, तभी तो वो बीन, तभी तो दो बार बोलेंगे। क्या कोई आदमी दो बार सिर्फ जा सकता है क्या, कि एक बार गया फिर वहीं से वहीं चला गया, तो ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए ही हैज गॉन टू पटना नहीं होता है, ही हैज बीन टू पटना टू टाइम, वो पटना दो बार होकर आया है, ऐसा हिंदी निकलेगा इसका। वो पटना दो बार होकर आया है, ही हैज बीन टू पटना टू टाइम्स, गॉन नहीं। क्लियर है, गॉन और बीन का यूज ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल, जो परफेक्ट सेंस होता है या परफेक्ट जो आप V3 लिखते हैं, तो V3 क्या दिखाता है, किसी भी चीज के कंप्लीट एक्शन को, काम खत्म हो जाने को। अब हमने जैसे कोई बोला, या हमने बोला दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है। आई हियर, मैं सुनता हूँ, हियर क्या है, V1 मतलब सुनता हूँ। सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक बार बताओ, यह पहली बार है मैं इतना इंटरेस्ट या इतना अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना हूँ, तो कहानी खत्म हो गया होगा तभी ये आदमी बोलेगा या बीच में ही बोल देगा वो, क्योंकि जब स्टोरी एक खत्म होता है तभी तो इंसान बोलता है कि ये पहली बार है जब ये इतनी अच्छी स्टोरी मैंने सुनी है ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पे एक्शन खत्म हो गया, सुनने वाला काम खत्म हो गया। अगर सुनने वाला काम खत्म हो गया तो फिर हियर क्यों बोल रहे हो, V1 क्यों बोल रहे हो, उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बदलो, तो आई हैव हर्ड होता है, इसलिए बोला जाता है आई हैव हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। हियर का V3 हो गया हर्ड, HEARD, और आई के साथ हैव लगता।
तो दिस इज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार है, आई हैव हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक है, यहीं पे देखिए, कभी भी ऐसा कोई भी सेंटेंस लिख करके आ जाए कि दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम, या पहली बार है या दूसरी बार है या तीसरी बार है, और आगे कोई भी बात लिखा हो, तो आपको उसमें परफेक्ट सेंस ढूंढना है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदल देना है। क्योंकि जब इंसान बोलता है पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, मतलब काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, तो परफेक्ट सेंस दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए, नया रूल या नया कंसेप्ट बोल सकते हैं। एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक क्या है, एक टर्म है, सो आई थिंक। सो आई थिंक, सो आई थिंक को पढ़ेंगे हम लोग। ये सो आई थिंक क्या है? देखो, सो आई थिंक का मतलब हिंदी अगर देखेंगे तो इसलिए मैं सोचता हूँ, इसका सो का हो गया इसलिए, आई थिंक मैं सोचता हूँ, सो आई थिंक। ये जो इसलिए मैं सोचता हूँ, ये तभी बोला जाता है जब कोई चीज़ परफेक्ट सेंस में हो। देखो यहाँ पे परफेक्ट सेंस में हो लिखा हुआ है। अगर कोई चीज़ परफेक्ट सेंस में है तो ही सो आई थिंक का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल, यू सीम हैप्पी। सीम का मतलब होता है लग रहे हो, किसी चीज का लगना, जैसे खुश, तुम खुश लग रहे हो, बोलते हैं ना तुम खुश लग रहे हो, यू सीम हैप्पी, या दिख रहे हो, यू सीम हैप्पी, तुम खुश लग रहे हो। सो आई थिंक, इसलिए मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ, या इसलिए मुझे लगता है, ऐसा भी नहीं निकलता, इसलिए मुझे लगता है। योर फ्रेंड्स कम टू मीट यू या हैव कम टू मीट यू। देखो, एक है योर फ्रेंड्स कम टू मीट यू, योर फ्रेंड्स हैव कम टू मीट यू। पहले जो गलत है उसको देखो, अगर मैं कम बोलूं, मतलब V1 बोलूं, तो क्या मतलब बनेगा? तुम खुश लग रहे हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने आते हैं। अरे ये क्या हुआ? तुमसे मिलने आते हैं नहीं, तुमसे मिलने आ चुके हैं। तुम खुश लग रहे हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने आ चुके हैं। तो क्या होगा? हैव कम। तो कम की जगह हैव कम। तो योर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल, प्लूरल के लिए हैव। और V3, तो कम का V3 भी कम ही होता है, कम होता है, फिर केम होता है V2 में, फिर कम होता है V3 में, और आईएनजी में कमिंग होता है। तो कम, केम, कम, याद रखना। तो V3 है ये कम। तो योर फ्रेंड्स हैव कम टू मीट यू, तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे मिलने आ चुके हैं, ये बना। अगला एग्जाम्पल, ही इज डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स, वह मिठाई बांट रहा है। एमंग चिल्ड्रेन, बच्चों के बीच में। एमंग होता है प्रीपोजिशन जिसका मतलब होता है बीच में, तो वह बच्चों के बीच में मिठाई बांट रहा है। बोले ठीक है, मिठाई बांट रहा है। सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है, या इसलिए मैं सोचता हूँ, क्या सोचते हो? कि ही गेट्स दी जॉब, उसे जॉब मिलता है, क्योंकि गेट्स बोलेंगे तो हिंदी क्या निकलेगा? उसे जॉब मिलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, उसे जॉब मिल चुका है। मिल चुका है तो हैज गॉट, ही के साथ हैज V1 पर प्रेजेंट, और मिल चुका है तो गॉट, गेट का V2 क्या होगा? गॉट। तो V3, ही हैज गॉट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला एग्जांपल। सी इज स्नीजिंग अगेन। देखो, स्नीजिंग का मतलब होता है छींकना, वह फिर से छींक रही है। अब सी इज स्नीजिंग क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक और एग्जांपल मिल गया। सी इज स्नीजिंग अगेन, वह फिर से छींक रही है। क्यों छींक रही है? सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है। ही हैज कोल्ड या ही हैज हैड अ कोल्ड। सॉरी, सी हैज हैड अ कोल्ड या सी हैज कोल्ड। अगर सी हैज कोल्ड होगा तो ये V1 बन जाएगा। तो V1 बन जाएगा तो उसे हो जाएगा सी हैज कोल्ड, मतलब उसे सर्दी है। नहीं, उसे सर्दी है नहीं, उसे सर्दी हो चुका है। सी हैज हैड अ कोल्ड, हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। तो ये रूल था सो आई थिंक का। तो याद रखना है, छोटा छोटा देखो, आपको पढ़ना कैसे है कि जो रूल है वो रूल देख लिया, उस रूल के साथ क्या लगाना चाहिए, और एग्जाम्पल पढ़ लिए। इन एग्जाम्पल्स को बार बार रिवाइज करते चलो और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो, है ना। तो सो आई थिंक का ये रूल कहता है। चलो अगला रूल, ये जो एक होता है प्रेजेंट, जो प्रेजेंट टाइम है, और एक होता है परफेक्ट, जो काम खत्म हो गया। ठीक है, तो परफेक्ट टाइम काम खत्म हो गया मतलब कंप्लीट एक्शन। परफेक्ट मतलब क्या हो गया? कंप्लीट एक्शन। तो काम खत्म कब होता है? पास्ट में होता है। तो कोई काम खत्म हुआ होगा मतलब वो तो बीत गया ना, पास्ट में हुआ। तो जब हम किसी पास्ट की बात को खींच करके प्रेजेंट में बोलते हैं तो उसी को हम बोलते हैं कि टू रिलेट, रिलेट करना। बोलने का मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है, अगर टेक्निकली समझा जाए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, शॉर्ट में है, इसको लिख देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, तो परफेक्ट का मतलब है काम खत्म होना। काम खत्म होना, तो भाई काम कब खत्म होगा? पास्ट में। तो जब पास्ट की बात को हम प्रेजेंट से रिलेट करके बोलेंगे तो इसी को कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि आई हैव वॉश्ड माई कार, आई हैव वॉश्ड माई कार, मैं कार धो चुका हूँ। कार कब धोए? पास्ट में। कार कब धोए? पास्ट में। लेकिन बोल कब रहे हो? प्रेजेंट में। तो आई हैव वॉश्ड माई कार, तो उसको बोलना प्रेजेंट में, मतलब प्रेजेंट से रिलेट करना। यही होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का असली मतलब। हमने बोला इफ यू हैव डन योर वर्क, यदि तुम अपना काम कर चुके हो। देखो, हैव, यू हैव डन है ना, तो काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। ये इफ यू हैव डन योर वर्क, यदि तुम अपना काम कर चुके हो।
यू मे गो होम, तुम घर जा सकते हो, ऐसे बोला जाता है। आई हैव ईटेन 2 एप्पल्स, मैं 2 सेब खा चुका हूँ। ईटेन है V3, ईट होता है, फिर एट होता है ATE V2, फिर ईटेन होता है V3 और ईटिंग हो जाता है कॉन्टिन्यूअस। तो ईटेन है V3 मतलब खा चुका हूँ। कब खाया? पास्ट में। बोल कब रहे हैं? प्रेजेंट में। तो आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूँ। क्या खा चुका हूँ? 2 सेब खा चुका हूँ, 2 एप्पल्स खा चुका हूँ। तो इसी प्रकार से ये मैं इसलिए पहले बताया कि अब ये जरूरी है, ये तो ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। अब ये जरूरी है कि अगर कोई पास्ट का एक्शन मतलब कोई काम जो पास्ट में हुआ और उसको प्रेजेंट से रिलेट करने के लिए कुछ एडवर्ब्स होते हैं, कुछ एडवर्ब्स हैं जो पास्ट के काम को, पास्ट के एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करता है। जैसे कि टिल नाउ, टिल नाउ का हिंदी क्या होता है? अब तक। काम कब हुआ? पहले, उसको अब तक, है ना। अब टिल नाउ भी होता है अब तक, सो फार अब तक, येट अब तक, सबका हिंदी अब तक जैसा ही है। सिंस का मतलब होता है से, सिंस का हिंदी होता है यहाँ पे से। रिसेंटली मतलब हाल फिलहाल में। लेटली ये भी होता है हाल फिलहाल में। नेवर कभी नहीं, एवर भी ऐसा मीनिंग देता है, कभी नहीं, या एवर मतलब कभी ऐसा, इस तरह का मीनिंग। ठीक है, तो ये जितने भी टर्म्स हैं ये भी एक एडवर्ब हैं, और ये सारे एडवर्ब्स क्या करते हैं? पास्ट के चीज को प्रेजेंट से रिलेट करके बोलते हैं। और जब पास्ट की चीजों को प्रेजेंट से रिलेट करके बोलेंगे तो टेंस क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए इस पे एग्जांपल्स लेते हैं। हमने बोला नो बडी वॉज, नो पहले गलत वाला उसको पढ़ेंगे, फिर सही वाले को पढ़ेंगे। तो नो बडी वॉश्ड मोहन्स कार येट, नो बडी मतलब किसी ने नहीं, किसी ने मोहन की कार, येट मतलब अब तक, किसी ने मोहन की कार अब तक नहीं धोई है। किसी ने मोहन की कार अब तक नहीं धोई है। नो बडी वॉश्ड मोहन्स कार येट ये बोले, या नो बडी हैज वॉश्ड बोले। तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि यार येट जो है वो एक ऐसा एडवर्ब है जो प्रेजेंट को पास्ट से रिलेट करता है या पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करता है, मतलब हमको टेंस क्या लगाना है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो नो बडी हैज वॉश्ड होगा। किसी ने मोहन की कार अब तक नहीं धोई है, कोई नहीं धोई है, तो हैज वॉश्ड। ठीक है, हम बोलते हैं नो बडी हैज कम येट, येट मतलब अब तक, अब तक कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है, तो हैज कम, प्रेजेंट परफेक्ट। अब येट की जगह कुछ भी लिख सकते हो, टिल नाउ भी लिख सकते हैं, अब टिल नाउ भी लिख सकते हैं, सो फार लिख सकते हैं। नो बडी हैज कम सो फार, है ना, नो बडी हैज कम सो फार, नो बडी हैज कम टिल नाउ, नो बडी हैज कम अप टिल नाउ, ये सारे एक जैसे वर्ड्स हैं। अब देखो, नो बडी हैज केम सिंस या कम सिंस, नो बडी हैज केम सिंस या कम सिंस, तो हैज के साथ फिर केम थोड़ी ना लगेगा, क्योंकि हैज भी प्रेजेंट, केम पास्ट, प्रेजेंट पास्ट दोनों एक साथ होता है क्या? तो नहीं, हमको चाहिए क्या? V3, तो V3 कौन होता है? कम। तो नो बडी हैज कम सिंस, सिंस का भी यहाँ जो मतलब होगा वो क्या होगा? अब तक ही होता है। नो बडी हैज कम सिंस, अब तक कोई नहीं आया है। नो बडी हैज कम सिंस, अब तक कोई नहीं आया है। आई हैव नॉट मेट, आई हैव नॉट मेट माई बेस्ट फ्रेंड रिसेंटली या लेटली, रिसेंटली लेटली दोनों का हिंदी होता है हाल फिलहाल में। आई हैव नॉट मेट या आई डिड नॉट मीट क्या होगा? तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से हाल फिलहाल में नहीं मिला हूं, तो आई हैव प्रेजेंट, और मेट, मेट हो गया V3, है ना। आई हैव नॉट मेट, अब नेगेटिव बोलना है तो बीच में नॉट लगा दो। आई हैव नॉट मेट माई बेस्ट फ्रेंड रिसेंटली या लेटली, मैं हाल फिलहाल में अपने दोस्त से नहीं मिला हूं। आई डिड नॉट मीट गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम ये पास्ट टेंस बना दिया, पास्ट नहीं बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है। नेक्स्ट, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई मतलब मैं मुंबई होकर कभी नहीं आया हूँ, मैं मुंबई होकर कभी नहीं आया हूँ, मतलब मैं मुंबई कभी गया नहीं हूँ। तो आई हैव नेवर बीन टू मुंबई होगा, ये होता है आई हैव नेवर बीन टू मुंबई। ठीक है, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई। फिर देखो, आई हैव नेवर सीन सच अ बिग एलिफेंट बिफोर, अब ये बिफोर है, आई हैव नेवर सीन सच अ बिग एलिफेंट बिफोर, बिफोर मतलब पहले, पहले मतलब आज से पहले, आज से पहले मैंने इतना बड़ा हाथी नहीं देखा, मतलब अब तो देख चुके ना, तो अब देख चुके, तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैव सीन लगाया। आई हैव नेवर सीन सच अ बिग एलिफेंट बिफोर, इतना बड़ा हाथी आज से पहले मैं कभी नहीं देखा। अब हैव यू, अब क्वेश्चन पूछना है, हैव यू एवर बीन टू मुंबई, क्या तुम कभी मुंबई गए हो या होकर आए हो, कुछ भी बोलो। हैव यू एवर बीन टू मुंबई, क्या तुम कभी मुंबई होकर आए हो। हैव यू एवर बीन टू मुंबई, क्या तुम कभी मुंबई होकर आए हो। तो ये सारे सेंटेंस हैं। तो हमने देखा यहाँ पे क्या कि नेवर, एवर, लेटली, रिसेंटली, इस तरह के जो एडवर्ब्स हैं ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेते हैं। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या था? एवर था, एवर में क्या बना? हैव यू एवर, हैव प्रेजेंट बीन परफेक्ट। नेवर था, प्रेजेंट परफेक्ट, हैव सीन बना दिया। नेवर था, प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया। यहाँ पे रिसेंटली, लेटली था, प्रेजेंट परफेक्ट बना दिए, है ना। नोबडी हैज कम सिंस है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट लगा लिया। येट, टिल नाउ, येट, इस तरह के जितने वर्ड्स हैं ये भी प्रेजेंट परफेक्ट बना लेंगे। तो ये आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो आज हमने दो चीज़ें पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सारे रूल्स और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भी सारे रूल्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग प्रेजेंट टेंस के लास्ट टेंस को पढ़ेंगे, जो कि हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और फिर हम लोग
पास्ट टेंस को भी शुरुआत कर देंगे। तो इसको जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स ऑल ऑफ यू, टेक केयर।